बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं अर्ज़ करूँगा नस्खा खूनी बवासीर। बवासीर पे मेरी पहले भी वीडियो मौजूद है, ना मालूम दोस्तों को क्यों नज़र नहीं आती, या वैसे ही शौक है कि नई से नई कोई वीडियो मिलनी चाहिए। तो बहरहाल खूनी बवासीर का नुस्खा हाजिर है। और ये बवासीर होती क्यों है? सीधी सी बात है कि तेज मिर्च मसाला खाने की वजह से। आप देखोगे कि अक्सर और बेशतर लोग बाजार से ही मसाला ले लेते हैं, अगर घर में ही खाना पकाते हैं तो। बिरयानी मसाला, चिकन मसाला, बीफ मसाला, यानी हल्दी मसाला। और ये कोई आदमी ये नहीं सोचता कि पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी कितनी है। कौन आदमी आपको खालिश मसाला बना के देगा? पता नहीं उसके अंदर क्या कोई डाला जाता है। और इसके अलावा भी कितने लोग हैं, सब कुछ घर के अंदर मौजूद है और बेहतरीन खाना पकाने वाली भी मौजूद हैं, लेकिन जवान का जो चस्का है, बाजार से खाना लेके आएंगे। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हम घर का खाना खा ही नहीं सकते। या तो वो परदेश में, सफर में, या उनका घर किसी वजह से आबाद नहीं है, तो वो होटल का खाना ही खाएंगे, लेकिन मोतदिल खाना नहीं होगा। जब भी आप देखोगे तो टेबल में उनके सामने टिक्का है, कबाब है, बारबेक्यू है, शवारमा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सब्जी है, कढ़ाई है, और इसी से लुत्फ़ अंदोज होते रहते हैं। और किसी से भी ये भी नहीं पूछते कि भाई हमारा बाजार का खाना है, इसके जो नुकसानात हैं उन्हें ज़ायल करने के लिए कोई चीज़ नहीं वापस आकर बतला दे कि हमने 3 दफ़ा ऑपरेशन करवा लिया है बवासीर का और फिर भी फर्क नहीं पड़ा। पहली दफ़ा जब आपने ऑपरेशन करवाया था उस वक़्त किसी से पूछ लेते, लेकिन आप तीसरी दफ़ा आगे कह रहे हैं कि हम तंग आ गए हैं, थक गए हैं ऑपरेशन करवा कर। कोई सहल, आसान और सस्ती दवाई, वहाँ जो खर्चा करते हैं वहाँ जो है वो उन्हें नहीं पता चलता है कि हम महंगा इलाज करवा रहे हैं। बहरहाल आज मैं आपके सामने बिल्कुल सहल, आसान और जोद असर और फौरन ही असर करने वाला वो है आंवला का छिलका। आंवला होता है, उसकी आपने गुठली निकाल के फेंक देनी है। वो आंवला का छिलका आपने 10 तोला लेना है। आंबा हल्दी, ये आम हल्दी से अलग होती है। यही आपने इस बीमारी के लिए लेनी है, आंबा हल्दी 10 तोला। और इनको अलग अलग बारीक कर लेना है। आंबा हल्दी 10 तोला। और उसके बाद गोखरू 10 तोला, खार खुश्क जिसको कहा जाता है। एक खार खुश्क हो गया, एक आंबा हल्दी हो गई, और एक
एक जब वो खार खुश्क हो गया, यानी जिसको गोखरू कहा जाता है, एक आंबा हल्दी और दूसरा आंवला का छिलका, ये तीनों चीज़ें आपने 10-10 तोला लेनी है। आंबा, हल्दी, आंवला और गोखरू, इनको बारीक करके, तो इसमें आपने 20 ग्राम 1.5 तोला सहागा लेके चूल्हे पे रखोगे तो वो बिरिया हो जाएगा, कुश्ता बन जाएगा। यानी जलाने के बाद है, जब चूल्हे पे रखोगे तो थोड़ी देर के बाद है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इसी तरह फटकड़ी सफ़ेद वाली, यह भी आपने 20 ग्राम तवे पे रख के इसको बिरिया करना है। जब तवे पे रखोगे, इसके अंदर जब पानी नमी पाई जाती है वो खुश्क हो जाएगी। जब तक पानी है वो फूली रहेगी, बाद में खुश्क हो जाएगी। तो ये आपने सिर्फ 20-20 ग्राम इसके जब आंवला और आंबा और गोखरू के अंदर डाल के रख लें, सारी चीज़ें मिक्स कर लें। 5 चीज़ें हो गई हैं। तो 1 चाय वाला चम्मच टी स्पून सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ ले लें, दूध के साथ ले लें, लेकिन ये खाली पेट ज़्यादा इसका असर होता है। सुबह आप खाली पेट ले लो, दोपहर खाने से पहले ले लो, और रात खाने के बाद टी स्पून चाय वाला चम्मच 5 ग्राम। इंशाअल्लाह लजीज है, इससे आपको पहले दिन ही फ़र्क महसूस हो जाएगा। और बेहतर यह है कि जिन लोगों को खूनी बवासीर है वो तेज़ मिर्च मसाला से परहेज रखें। अगर बाहर से ही खाना हो तो होटल वालों को कह दिया जाए कि भाई जिस सालन के अंदर मिर्च मसाला कम है वो सालन हमें दे दो। तो इंशाअल्लाह लजीज है, इससे खूनी बवासीर 1-2 दिन में खून ख़त्म हो जाएगा, खून आना बंद हो जाएगा। और लगातार कुछ अरसा, यानी ये जो आपने फार्मूला बनाया है, इसे आप इस्तेमाल